सुभान अल्लाह। मोहब्बत की इंतहा है कि मुलाकात है अल्लाह पाक से, मगर वहाँ भी ज़बान पे अगर नाम है और दिल में तसव्वुर है तो अपनी उम्मत का तसव्वुर है। तोहफ़ा दिया गया, ये कम बड़ी बात थी कि अल्लाह ने शबे मेराज अपने महबूब को उम्मत के लिए तोहफ़ा दिया, तो तोहफ़ा कबूल किया, मगर तोहफ़ा लेते वक़्त भी ख्याल है तो उम्मत का। चौथे आसमान पे आए, मूसा कलीमुल्लाह से बातचीत हुई, वो तो सिर्फ एक बहाना था, मगर नमाज कम कराते चले जा रहे हैं। ख्याल उम्मत का है कि मशक्क़त में न पड़ जाए मेरे उम्मती। कितना ख्याल है, शबे मेराज भी ख्याल है तो उम्मत का। 45, 40, 35, 30, यहाँ तक के 25 नमाजें रह गईं, तब भी हुजूर ने कहा या अल्लाह नमाजें ज़्यादा हैं, कम कर दे मेरे मालिक। 20 हो गई, 15, 10, 5 रह गईं। वो करीम खुदा कितनी मोहब्बत करता अपने महबूब से। फरमाया महबूब जाकर के उम्मत से कह देना कि खुदा ने नमाजें कम की हैं, सवाब कम नहीं किया है। अगर कोई 5 टाइम की नमाज पाबंदी से खुलूस लिल्लाहियत और मेरी रजा के लिए पड़ेगा तो सवाब उसे 50 वक़्त ही का दिया जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। कितनी मोहब्बत अल्लाह पाक फरमाता आपसे, और आप बदले में क्या करें। अभी कारी ज़ैगम साहब मेरे पास वीडियो एक हफ्ता पहले पता नहीं कहाँ का है, बहरहाल है अपने मुसलमानों ही का। वो बाद में तो पुलिस की रेड पड़ गई वहाँ पे, और पढ़ना चाहिए थी, काम ही ऐसा था। 20 लाख रुपया बारात जब गई तो उसकी फैमिली वालों ने, दोस्तों ने 20 लाख रुपया ऐसे ही नोट यानी उड़ा दिया पैसा। वो बताओ, रिस्क की बेहुरमती करना, पैसे की। वो लोगों ने, जाहिर सी बात है, वैसे उसको फेंकोगे या तो किसी को दे ही दो, कम से कम किसी के काम में तो आएगा। इज्जत के साथ दे दो किसी को। 20 लाख रुपया, यानी किसी ने कहा था मुसलमानों की गरीबी देखना हो तो इनके मदरसे देखो, मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें देखो, इनके कॉलेजेस देखो, इस कौम में जहालतों का जो गिराफ है वो देखो। इनकी अगर गरीबी देखनी हो और मालदारी देखनी हो तो फिर इनकी शादियां देखो। जमीन भी बेचना पड़े तो बेच देगा, मगर शादी में नाक नीची नहीं होने देगा। हालांकि याद रखना चाहिए, नाक जिसकी सबसे ज्यादा ऊंची कही जाती थी, जो अपने आप को ये कहता था कि मेरी नाक कभी नीची नहीं होगी, उसकी नाक में भी आखिर में लंगड़ा मच्छर चला गया था। गया था कि नहीं गया था भाई? फाइनली उसकी नाक में भी लंगड़ा मच्छर चला गया था, और वो भी दुनिया से चला गया। तो नाक तो किसी की ऊंची ना हुई, इज्जत भी उसी की रहेगी जो हुजूर के रास्ते पर रहेगा, वरना कुछ नहीं रहेगा मेरे भाइयों। मैं देख रहा हूं आजकल फिर दोबारा से अपने इलाके में भी, अरे ऐसे हालात में, अभी इशारा किया ना कारी साहब ने, कारी ज़ैगम साहब ने, ऐसे हालात में भी जबकि हमें और आपको परेशान करने के लिए क्या क्या साजिशें नहीं हो रही हैं, और हम इतने गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं। मतलब वो लोग भी सोचते होंगे कि इनके बारे में जल्दबाजी करने की ज़रूरत क्या, ये तो खुद ही मिटने के काम कर रहे हैं। नहीं सोचते होंगे? ऐसे काम हमारे वहां पर हो रहे हैं मेरे साथियों। काम ये है जो माशाल्लाह आज हो रहा है। बेशक बेशक। मगर यही रहे, कई जगह शिकायत ये भी मिली कि रात में आपका जलसा था, सुबह को किसी और का प्रोग्राम था। नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ऐसा भी हुआ कि रात में उलमा को बुलाकर खुतबा, नुकबा और शुअरा को बुला करके जिक्र मुस्तफ़ा हुआ, और जब बारात जाने लगी तो दूसरा कार्यक्रम हुआ। ऐसे लोग हमारी बात माने या ना माने वो नाराज हो जाएं, मगर वो याद रखें कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। रात हो या दिन हो, बारात जाए। हाँ, आपके वहाँ से बारात गई, मुझे बाद में लोगों ने सबूत भी दिए। माशाल्लाह, मैं मशवरा दे के गया था कि भाई अमामे बांध के जाना, सर पे हुजूर की सुन्नत सजा के जाना। माशाल्लाह किया आप लोगों ने। शहबाजपुर गई थी बारात, कहाँ गई थी भाई?
ना ठहर गई थी। आपने माशाल्लाह अमल किया, हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया। भाइयों, यहाँ से बारात जाए तब भी और वापस आए तब भी किसी भी मौके पे दामन मुस्तफ़ा का छूटना नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह दामन मुस्तफ़ा का छूटना नहीं चाहिए। तर्के दुनिया ज़बां पे हो हमदो सना, फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा। दिल में याद इलाही की हो जोस्तजो, फिर तिलावत का कैसा मज़ा आएगा। सर बसजदा गए रूह निकल जाए तो, सर बसजदा गए रूह निकल जाए तो, खुश नसीबी पे नाज़ा रहूँगा सदा। लोग मुझको उठाएं मैं उठ ना सकूं, लोग मुझको उठाएं मैं उठ ना सकूं, तब इबादत का कैसा मज़ा आएगा। रोज़ा-ए मुस्तफ़ा देख आए सभी, वाह 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 सुभान अल्लाह। और अभी क्या बात, बोलो इंशाअल्लाह। रोज़ा-ए मुस्तफ़ा देख आए सभी, आरज़ू जुस्तजू हर घड़ी है यही, लब पे नहाते नबी गुनगुनाते, क्या बात, लब पे नहाते नबी गुनगुनाते रहे, फिर ज़ियारत का कैसा मज़ा आएगा। लब पे नहाते नबी गुनगुनाते रहे, फिर ज़ियारत का कैसा मज़ा आएगा। हमको बतला गए हैं ये इब्ने अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। हम अबू बकर वाले भी हैं, है सुभान अल्लाह। उमर वाले भी हैं, है, है। हमारे हाथ में दामन उस्मान का भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अली वाले भी हैं। सुभान अल्लाह। बल्कि मैं कहूँगा हम ही अली वाले हैं। गलत तो नहीं कहा? हम ही। तो एक नारा जरा जोर से लगाओ, नारे हैदरी। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर, आवाज आए अब भी खैबर। हमको बतला गए हैं ये इब्ने अली, यानी हुसैन इब्ने अली। हमको बतला गए हैं ये इब्ने अली, हक पे कायम रहो मौत से ना डरो, हक पे कायम रहो मौत से ना डरो, हक पे कट जाए मैदान में गालिब अगर, फिर शहादत का कैसा मज़ा। दिल में सिद्दीक, आँखों में हज़रत उमर, लब पे उस्मान हो, धड़कनों में अली, हम सफ़र हम नवा हो अगर ये सभी, फिर तो खिदमत का कैसा मज़ा। सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से तो बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे कहने का मकसद ये था भाई, और ये है कि हम शादी इस अंदाज में करें कि दूसरे लोग भी सीख लें हमसे, सुभान अल्लाह। दूसरे लोग भी हमसे। और ये क्या नाम था बता रहे थे? जफर। मुझे भी बताया क़ारी ज़ग़म साहब ने कि वालिदे गिरामी इनके दुनिया में नहीं रहे हैं। अरे दोनों नहीं है, अल्लाह ताला दोनों को जन्नत में आला से आला मकाम अता की ये किस्मत होती है। कल जब चोटी सेहरा होगा, है ना, सेहरा बंधेगा, मतलब खालाएं, ताया, चचा,
दोस्त व अहबाब, फूफियाँ, तमाम रिश्तेदार होंगे, लेकिन जो पैदा होने के बाद इनके माथे पे शादी का सेहरा देखने की तमन्ना करते थे वो माँ बाप नहीं होंगे। और ये बड़ा एक ऐसा मरहला होता है कि इस मौके पर अपनों की बड़ी याद आती है। वो मैं तकरीरों में मशवरे देता हूँ ये कि जब दूल्हा बन जाओ तो पहले तो ये बारात ले जाने का जो सिलसिला अपने वहाँ पे ताख़ीर के साथ शुरू हो गया, दोबारा से इसको बंद करना चाहिए। बारात जल्द अज जल्द लड़की वालों के वहाँ पहुँच जाए ताकि उनके खाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। जितनी जल्दी हो सके बारात पहुँच जाए। पहली बात तो बारात जल्दी लेके जाओ और थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के चलो। क्यों? इसलिए कि गांव से बारात बाद में बाहर निकले, पहले कब्रिस्तान पे जाके मरहूमैन की रूहों को सवाब पहुंचा दिया जाए। उनकी कब्रों पे जाओ, चूंकि तुम उनके बेटे हो, उनकी रूह को भी बड़ी मसरत मिलेगी। माँ बाप तो ऐसी हस्ती होती हैं, अल्लाह अकबर, कि शादी की सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी होती है तो वो माँ और बाप ही तो होते हैं। सबसे ज्यादा खुशी आपने देखा होगा जब बेटे के सर पे बेटे के माथे पे शादी का सेहरा सजता है और लोगों की तवज्जो उस तरफ नहीं होती, मगर कभी गौर से देखना कि बाकी लोग मुस्कुरा रहे होते हैं मगर हस्ती माँ बाप की होती है, भाई बहनों की होती है, जिनकी आंखों में पानी टपक रहा होता है, जिनकी आंखें नम होती हैं। या अल्लाह, ये आंसू कैसे हैं? जवाब मिला, ये गम के आंसू नहीं है, एक खुशी की तमन्ना थी, एक ख्वाब था जो ख्वाब अल्लाह ने आज पूरा किया है। उस ख्वाब के शर्मिंदे ताबीर होने पर अपने अजीजों की आंखों में आंसू आ गए हैं। माँ की भी आंख में आंसू हैं, बाप की भी आंख में आंसू हैं। ये गम के आंसू नहीं हैं, खुशी के आंसू हैं। और साहिबो, यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, सिर्फ शादी के मौके पर माँ बाप को खुशी में न रुलाओ। मैं तो ये कहता हूँ माँ बाप को बार बार रुलाओ, मगर गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू रुलाओ। माँ बाप को खुशी के आंसू रुलाओ। माँ बाप की बात आई तो मैं एक बड़ी अजीब मुझे बात याद आ रही है, मैं सुना देता हूँ आपको। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बंदा होगा, उसके नामे अमाल तो ले जाएंगे, दोनों पलड़े बराबर हैं, नेकियां भी और गुनाह भी दोनों बराबर हैं। अब उसका मामला बीच में, यानी जिसको कहते हैं पेच फंस जाना। अब वो जहन्नम की तरफ भी नहीं जा रहा है, जन्नत की तरफ भी जाने का हुक्म नहीं हो रहा है। अब वो बड़ा परेशान है कि काश मुझे एक नेकी मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार लग जाए। मगर देखिए, नेकी तो ना मिल सकी, उसके नामे अमाल में एक फरिश्ता आता है और गुनाहों के पलड़े में आकर के गुनाह डाल देता है, जिसकी वजह से गुनाह बढ़ गए। फैसला होता है जहन्नम में जाने का, इसको जहन्नम में जाने का ऑर्डर होता है अल्लाह पाक की तरफ से। अब उसको जहन्नम में ले जाया जाता है। जरा सोचो क्या बीच रही होगी कि एक नेकी मिल जाती तो मेरा काम बन जाता। वो कहता है फरिश्तों से, जरा मुझे ये तो बताओ, ये कौन सा गुनाह था जिस गुनाह ने मेरे लिए जहन्नम का फैसला लिख करवा दिया है, जिस गुनाह की वजह से मैं जन्नत में नहीं जहन्नम में जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। उसको बताया जाता है कि एक मर्तबा तुमने झुंझला करके, गुस्से में भर करके अपने बाप के लिए उफ कह दिया था। उफ कह दिया था। आजकल तो लोग गालियां तक बक रहे हैं माँ बाप को। हर गांव में, मोहल्लों में तुम्हें चंद लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके माँ बाप पसे पुश्त ये कहते हैं कि ऐसी औलाद से तो बे औलाद अच्छे। नहीं मिलते, बोलो नहीं मिलते। कितनी दुखी होगी वो माँ, जरा तसव्वुर कीजिए। जिस माँ ने तुझे मांगने के लिए कितनी मन्नतें की, कितने रोजे रखे, कितनी नमाजें पढ़ी, कितने नवाफिल पढ़े, तहज्जुद के सजदे किए, जिसने जो कह दिया वो अमल किया ताकि उसकी गोद भर जाए। और खुदा ताला ने औलाद की शक्ल में, तेरी शक्ल में, यानी औलाद दी तो तेरी शक्ल में माँ की गोद भर दी, और जवान होकर के तूने कितना दुखी कर दिया होगा। वो बाप किस कदर दुखी होगा, वो माँ किस कदर दुखी होगी जिनकी जबान से ये जुमले निकले कि ऐसी औलाद से बे औलाद अच्छे। किस कदर परेशान होने की अलामत है। माँ बाप ये जुमले कह रहे हैं। आजकल कितने आपको मिल जाएंगे, ओ साहिबो इन्हें तकलीफ न दो, ये नहीं रहे तो रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास।
आज तुम्हें उनका डांटना समझाना बुरा लगता है, मगर याद रखो इनकी आवाज़ को भी गनीमत जानो। जिस दिन हमेशा के लिए खामोश हो गई, दीदार करने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। कब्र की मिट्टी देख पाओगे, माँ बाप की ज़ियारत नहीं कर सकोगे। माँ बाप इतनी बड़ी दौलत होते हैं, पूछो जफर से आज इन्हें अपने अम्मा अब्बा की कितनी याद आ रही होगी, अपने माँ बाप का कितना ख्याल आ रहा होगा कि आज मेरे माँ बाप जिंदा होते, आज मेरे वालिद जिंदा होते तो यही कुर्सी पे बैठ करके प्रोग्राम सुन रहे होते। माँ होती तो मुझे दुआएं दे रही होती, मेरा सेहरा बन जाता, अपनी आंचल, अपने आंचल का टुकड़ा मेरे सर पे रख देती माँ, और उस आंचल की बरकतें मिलती मुझे जिंदगी भर। ओ मेरे भाइयों, जिनके माँ बाप नहीं उनसे पूछो माँ बाप क्या होते हैं। उन्हें तकलीफ न दो, उन्हें परेशान न करो, उनको अजियत न दो। अरे कितने परेशान करने वाले तुम्हें मिलेंगे। उन्होंने 4 भाइयों को, 5 को, 10 को पाला, परेशानियां उठाई मगर पाल के दिखा दिया। और जब नंबर तुम्हारी खिदमत का आया तो 1 महीने रोटी खिलाई जा रही है, और उसमें भी पता ये चला है कि बाज जगह तो ऐसा करने लगे लोग कि माँ को एक भाई खाना खिला रहा है तो बाप को दूसरा भाई खाना खिला रहा है, और उसमें गिने जा रहे हैं दिन। अब यहाँ मैं औरतों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी बेटियों और बहनों से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये बताओ, तुम जिस माँ बाप की बेटी हो, तुम्हारा भी कोई भाई है, उसके घर में भी दुल्हन आई है, आपको अगर ये पता चले कि हमारे माँ बाप को हमारे भाई की बीवी बेवजह परेशान करती है, उन्हें खाना नहीं देती, तो खुदा की कसम तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी, गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी। इसी तरह से सोचो कि तुम जिसके निकाह में हो उसके भी माँ बाप हैं, उसे दूर न करो अपने माँ बाप से, उनकी भी खिदमत करो। और मैं माँ बाप से कहता हूँ कि तुम अपने बेटे की बीवी को बहू की निगाह से नहीं, बेटी की निगाह से देखो, उसे प्यार की निगाह से देखो। उसके घर पे कोई कमी हो जाए, लेन देन में कोई कमी हो जाए, मेहमान नवाजी में कोई कमी हो जाए, तो उसके लिए तानाजनी का जरिया न बनो, बल्कि उसके लिए ढारस बनो, और उसको कहो कि अब तू हमारे लिए बेटी जैसी है। अगर दोनों तरफ से मोहब्बत का ये मामला रहेगा तो इंशाअल्लाह हमारे आपके सबके घर जन्नत का नमूना बन जाएंगे। बेशक बेशक। बोलो नहीं बन जाएंगे, ऊंचा बोलो जरा, बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। कहते हैं, मैं पूरी बात सुनाऊं, उसको जब जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे थे फरिश्तों से, उसने कहा कि मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर होना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा अब तो तेरे लिए जहन्नम का ऑर्डर हो गया, अब दोबारा क्यों जाना चाहता है खुदा के हुजूर। कहा मैं चाहता हूँ। फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, रब ने फरमाया ठीक है, मैं इसकी बात सुनता हूँ, ये क्या कहना चाहता है। वो अर्ज़ करता है, सुनो कारी साहब, वो अर्ज़ करता है, या अल्लाह, मैं जब जहन्नम की तरफ जा रहा था, तवज्जो से सुनो, मैं जब जहन्नम की तरफ जा रहा था तो मैंने बड़ा अजीब गरीब मंजर देखा, जिसने मेरा गम बढ़ा दिया, मेरी फिक्र बढ़ा दी। रब फरमाता है तूने क्या देखा। कहा या अल्लाह, मैंने देखा कि मेरे बाप को भी जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं फरिश्ते। मेरे बाप को भी। अल्लाह पाक फरमाता है फिर तू क्या चाहता है। उसके अमाल बुरे हैं इसलिए वो भी जा रहा है जहन्नम की तरफ। रोते हुए कहता है या अल्लाह, तेरी बारगाह में दुआ है, अरीज़ा है, मेरे अब्बा को माफ कर दे। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। मेरे अब्बा को माफ कर दे, उसकी सजा मुझे दे दे, मेरी सजा डबल कर दे, मगर मेरे अब्बा को जन्नत दे दे। अल्लाह ताला की रहमत मुस्कुराएगी। दुनिया में तो कहना नहीं माना, दुनिया में तो कहना नहीं माना, यहाँ इतनी फिक्र। रोते हुए कहेगा मालिक है तो मेरा बाप, मैंने दुनिया भी कहा ना माना, यहाँ भी अपने अब्बा को जहन्नम में जलते हुए देखूं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं तो जहन्नम में जा ही रहा हूँ, मेरे अब्बा की सजा मुझे मिल जाए, मुझे डबल सजा मिल जाए, मगर मेरे अब्बा जन्नत में चले जाएं, मेरे वालिद जन्नत में जाके ये बात तो याद रखेंगे कि मैं अपने बेटे की वजह से सुकून पा सका। दुनिया में उन्हें गम रहा कि बेटा नाफरमान रहा, मगर जन्नत में जाके तो
सुकून मिलेगा। मेरे रब को ये जवाब इतना पसंद, इतना पसंद। मेरा रब फरमाएगा, ओ बंदे मैं बड़ा करीम हूँ, करम करने वाला हूँ, मैं बड़ा रहीम हूँ, रहम करने वाला हूँ, मुझसे ज्यादा कोई रहम करने वाला नहीं। तू बेटा हो करके अपने बाप के लिए इतना अच्छा सोच रहा है, मैं तो तेरे बाप का भी रब हूँ, तेरा भी रब हूँ। ए मेरे बंदे, मैं सबका रब हूँ, मैं इंसानों का भी रब हूँ, जिन्नात का भी रब हूँ, फरिश्तों का भी रब हूँ, कुल कायनात का रब हूँ, मैं तो रब्बुल आलमीन हूँ। ओ मेरे बंदे, मुझे तेरा ये जवाब इतना पसंद आया है, अब तू ऐसा कर, अपने अब्बा की उंगली थाम ले। अब सिर्फ तेरा बाप जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि बाप का बेटा भी जन्नत में जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर यार, या गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो भाई, सुभान अल्लाह। आओ अनीस साबरी जरा इधर आ जाओ भाई, जरा लोग देख लेंगे आपको। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ अनीस साबरी, आ जाओ। अल्लाह खुश रखे भाई, माशाअल्लाह। ये अनीस साबरी की फोटो कॉपी है। हाँ देखो माशाअल्लाह, जलसों का बड़ा ज़ौक़ है, जलसों में जाते भी हैं, सुनते भी हैं। और कितना शानदार शेर सुना, शायद सबने नहीं सुना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ ज़रा माइक में सुनवा दो, तेज़ी से सुना दो, एकदम से जल्दी से। और आप इनको भी तोहफा दे सकते हैं, आपके लिए आए हैं। चलो पढ़ दो, सुना दो, पहले सुना दो, फिर वहाँ माशाअल्लाह पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। एकदम से पढ़ दो। ये सच किसी तस्बीह के दाने में नहीं है, अरे ममता से बड़ा मोती खजाने में नहीं है। और मिलने को तो हर शे मिल जाती है दुनिया में, मिलने को हर शे मिल जाती है दुनिया में, मगर माँ बाप जैसी चीज जमाने में नहीं है। माशाअल्लाह, इतना अच्छा इन्होंने पढ़ा कि मुझे फौरन सज्जाद निज़ामी के लिखे हुए, सज्जाद निज़ामी साहब मरहूम के पढ़े हुए वो दो मिसरे याद आ गए, माँ बाप की बात याद आ गई। आज के जलसे का सवाब अल्लाह ताला हमारे जफ़र भाई के माँ बाप को अता फरमाए। जोर से आमीन बोलो भाई, ज़रा जोर से। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, जन्नत में बहारें अता फरमाए। मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब अब दुनिया में नहीं रहे, वो माँ बाप के बारे में ये दो मिसरे पढ़ते थे। ज़्यादातर मैं माँ बाप के बारे में तकरीर करता हूँ तो मुझे याद आ जाते हैं। अल्लाह ताला उनको भी गरीक़ रहमत फरमाए। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा ले, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे, जन्नत का मज़ा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप को खुश रखें, पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े। फुल सिंगे का हमारे माशाल्लाह जो जोड़ है नातखानी करता है माशाल्लाह, वो भी उपस्थित है माशाल्लाह। सबको अल्लाह पाक शाद व आबाद रखे। आप जिस शक्ल में भी हुजूर की तारीफ कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। पढ़िए सारे लोग मेरे साथ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे। आप कहोगे मौलाना तौसीफ रज़ा साहब, अपने माँ बाप का कहा मानने से, वो बीमार हैं तो अच्छे डॉक्टर को दिखाने से, उनकी तबीयत नासाज है तो उनका सर दबाने से। मैं तो कहता हूँ उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दो, फिर हमसे पूछो कि वक्त देने से, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करने से हमें क्या मिलेगा? तुम्हें भाइयों तुम्हें बताऊँ, तुम्हें जन्नत का पता मिलेगा, दुनिया में सुकून मिलेगा। जो माँ बाप का खिदमतगार रहेगा दोनों जहां में बेड़ा पार रहेगा। क्या बात है, सुभान। दोनों जहां में, जोर से, दोनों जहां में, दोनों जहां में बेड़ा पार रहेगा। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर इस पर तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह।
माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाबा। तो आज मैं यही पैगाम दूंगा कि माँ बाप को रुलाओ, नई बात सुनो, रुलाओ मगर गम में नहीं। क्या बात है। जोर से, गम में नहीं और खुशी में। ऐसे जैसे मैं ये सुना दूं बस 10-15 मिनट में, चूंकि मुझे अपने बाद वाले मेहमानों का भी ख्याल है। खुशी में ऐसे रुलाओ कि इतने कामयाब हो जाओ, इतने कामयाब हो जाओ कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे अब्बा या तुम्हारी वालदा यानी तुम्हारी अम्मी या तुम्हारे अब्बू, अरे चलो तुम्हारी मम्मी या डैडी, वैसे मम्मी अम्मी रहें तो सही है। हाँ, ये भी नया कल्चर चला, आज से खासी अम्मी अम्मी बोलते थे, अब मम्मी कहने लगे। और बाद जगह तो मम्मी भी खत्म हो गया, मोम कहने लगे। हमने कहा मोम ही रह दियो, मोमबत्ती मत कर दियो। हैं वो डैडी बोलते, चलो डैडी इंग्लिश में बोल देते हैं, अब वो डैड हो गए। अब बताओ जरा सा तलफ्फुज़ खराब अगर बिगड़ जाए तो डैड की जगह डेथ हो जाए। तो इसलिए भैया अपना जो कल्चर है उसी को बाकी रखो, ठीक है कि नहीं। हाँ, अपना जो मशरिकी कल्चर है उसी को बाकी रखो। माँ बाप के बारे में बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की ज्यादा से रुलाओ उन्हें, मगर ऐसे कि पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ करें कि बहुत कमेरा है हमारा लड़का। बोलते कि नहीं बोलते। अपनी बहनों की शादी कर दी, भाइयों की शादी कर दी, घर बना दिया, परिवार अच्छा चला रहा, काम से लगा हुआ, ये तारीफ हो, ये ना हो पता चला किसी बुरी आदत का शिकार हो गया। जैसे बाज लड़के हमारे मुसलमानों में भी अल्लाह की पनाह शराब तक की शिकायतें आ रही, नशेड़ी बन रहे। हाँ, और ये मोबाइल जब से चला है तो इसने भी साहब बड़ी आफत पूरे समाज के अंदर दाखिल कर दी मोबाइल ने। अब यहां से वापस जाएंगे, आप तो कहीं भी, यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, आप कहीं भी जाओ, रात में 3 बजे 4 बजे 5 बजे 2 बजे 1 बजे मुसलमानों की बस्तियों में आप चले जाओ, कब्रिस्तान की बाउंड्री है, आपको कब्रिस्तान की बाउंड्री पे दिन में जाते हुए डर लगेगा, मगर रात में 4 बजे भी 4-5 मजनू तुम्हें जरूर मिलेंगे कब्रिस्तान की बाउंड्री पे। अबे मरने आए हो क्या करने आओ ये बताओ। यहाँ आने की तुम्हें इतनी जल्दी है, अगर आए भी हो तो फातिहा पढ़ो, मगर मोबाइल कान पे लगा हुआ होगा और कान पे लगा, आप नहीं पहचान पाओगे उनको, वो तो कोई तुम्हें बताएगा तो पता चलेगा। कब्रिस्तान की बाउंड्री हो, आपके स्कूल की बाउंड्री हो, हैं तालाब की बाउंड्री हो, आपको कुछ न कुछ मजनू मिलेंगे जरूर। वो तो फिर किसी ने हमें एक दिन बताई ये बात कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। स्कूल की बाउंड्री हो या फिर अपने संबल की रेल की पटरी हो, ये भी सिखा रहे हैं। गलत तो नहीं कहा भाई डॉक्टर साहब हमने, पुलिया पे जरूर मिलेंगे। ये काम मुसलमानों के रह गए। भाइयों, तुम इस काम के लिए नहीं आए हो, तुम दुनिया में पढ़ने के लिए आए हो। बस आखिर में बता दूं कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, ये मन बना रहा, पढ़ाओ। और ये कभी मत सोचो यार पढ़ाई के लिए तो पैसा चाहिए। वैसे ज़्यादातर दुनिया में उन्हीं लोगों ने नाम रोशन किया है जिनके बाप के पास पैसा नहीं था। बहुत काम की बात बता दूं, पैसे वाला तो ये सोचता मेरे अब्बा पे बड़ी जायदाद है, मैं पढ़ के क्या करूँगा, अंगूठा छाप ही रह जाता, इल्ला माशाल्लाह। कुछ को छोड़ के ज़्यादातर के जहन में तो यही रहता, मैं पढ़ के क्या करूँगा, मेरे अब्बा पे बहुत जायदाद है। और नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा। पोल तब खुली जब निकाह हुआ कि कुछ नहीं आता जाता। अभी एक निकाह की महफिल में हम भी पहुंचे, निकाह खैर दूसरे कारी साहब पढ़ा रहे थे, कारिया नादिल साहब। तवज्जो है आपकी। मेरे कहने का मकसद भाइयों ये है आपसे कि दौलतमंद हो तब भी, नहीं है तब भी पढ़ाओ बच्चों को, ताकि तुम्हारे माँ बाप का सीना फख्र से चौड़ा हो जाए। अरे चौड़े का मतलब ये है कि उनको फख्र हो। उमर जैसे एक लड़का था गोविंद जायसवाल, बनारस का, इतनी पुअर फैमिली थी उसकी, इतनी गरीब फैमिली थी कि उसका बाप रक्षा चलाता था। जिसका बाप रक्षा चलाता हो, गुर्बत का अंदाजा आप लगाइए। घर का खर्चा उन्हीं पैसों से चलता। स्कूल में पढ़ता था बेचारा, जो गांव के स्कूल होते हैं। अच्छा, गांव के स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं, ये बात मेरी ऊपर तक जाए अगर मैं कहूँगा कि इनको केयर किया जाए, इन पे अगर मेहनत की जाए, और हर जगह के ऊंचे लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो इस पे मेहनत करें,
तो यकीनन यहाँ से भी बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। तो खैर पहले के लोग नहीं होते थे सरकारी स्कूलों में पढ़ो कितने शानदार होते थे कि नहीं होते थे? अब निज़ाम बिगड़ गया। तवज्जो फरमाइए, गोविंद जायसवाल पढ़ते थे स्कूल में, तो बहरहाल वो उन्हीं के आसपास का या उन्हीं की बस्ती का या दूसरी बस्ती का, बहरहाल कोई अमीर लड़का था, उससे दोस्ती हो गई। वो किसी दिन अमीर लड़के के साथ चले गए उसके घर पे। अमीर बाप ने अपने घर के आंगन में गरीब आदमी को देखा, फटे हुए कपड़े, पसीने की बदबू, उसको बड़ी इंसल्ट लगी। हालांकि अमीर हो या गरीब, जाना सबको कब्र ही में है। दूसरे समुदाय में हो तो भाई उनका भी अंतिम संस्कार की एक ही प्रक्रिया होती है, वो चंदन की लकड़ी का फर्क हो या दूसरी का, बहरहाल अमीर गरीब में आखिरी संस्कार में तो कोई डिफरेंस नहीं होता। हमारे वहां सबको कब्र में ही जाना है, कफन के कपड़े की क्वालिटी का फर्क हो सकता है, बस जाना तो सबको कब्र में ही नहीं भाई, जाना सबको। तो मैं बता रहा हूं बहरहाल इंसान की सोच होती है। उसने जो है अपने लड़के को डांटा कि तूने इस गरीब से जिसके बदन से पसीने की बदबू आ रही है दोस्ती क्यों की? गोविंद जायसवाल कहते हैं ये बात मेरे दिल को चुभ गई और मैंने अपने घर पे आके अपने पिताजी को ये बात बताई और पूछा कि मुझे तरक्की करना है, लाइफ में प्रोग्रेस करना है, मैं इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपको भी रिस्पेक्ट दिलाना है और खुद को भी रिस्पेक्ट दिलाना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पिताजी ने कहा बेटा एजुकेशन हासिल करो, सियासत का रास्ता होता है या दौलत का, वो हमारे पास है ही नहीं ऑलरेडी। भाई दौलत तो है ही नहीं, सियासत भी गरीबों की कहाँ है? जो 2-2 करोड़ के टिकट बिक रहे हो तो गरीब कहां से आ जाएंगे बेचारे? तवज्जो है कि नहीं? तो मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, वो कहते हैं कि एजुकेशन मेरे पापा ने बताई, मैं पढ़ता रहा। हम ये समझते थे कि सबसे ऊंची पोस्ट, सबसे ऊंचा मनसब लेखपाल का होता है, मैं उसी लिए पढ़ रहा था और मेहनत करता था, खूब अच्छे नंबरों से पास होता था। मुझे किसी ने बताया जब पढ़ना ही है, संघर्ष करना ही है, आगे बढ़ना ही है, तो फिर तुम्हें मैं बताऊं कि या तो पीएम बनो या सीएम बनो, वो तुम बन नहीं सकते। आखिरी ऑप्शन है कि डीएम बनो, वो एजुकेशन के जरिए बन सकते हो, मेहनत करोगे तो बन सकते हो। और गोविंद जायसवाल कहते हैं मैंने मेहनत की और इतनी मेहनत की कि मैं खूब पढ़ता था, रात दिन मेहनत करता था, बाप मेरा रक्षा चलाता था। मैं जब दिल्ली गया वहां पे ट्यूशन पढ़ा करके उन पैसों से मैं अपने खाने का चाय का इंतजाम करता। चाय के बारे में बताते हैं कि मैं आधा कप चाय पीता था, इतने पैसे नहीं थे कि मैं 1 कप चाय पी लेता। खाना भी मैं औरों के मुकाबले में बहुत लोकल दर्जे का खाना खाता था, अपने दोस्तों की तरह मटर गश्ती नहीं करता था। 17-17 घंटे 18-18 घंटे पढ़ता था। गोविंद जायसवाल अपनी हिस्ट्री बयान करते हुए कहते हैं इससे ज्यादा अगर मैं मेहनत करता तो मर जाता। उधर घर पे हमारे पापा के पांव में सेफ्टिक हो गया, यानी वो रक्षा भी नहीं चला पा रहे थे, ऑपरेशन भी होना था। ऑपरेशन करने के लिए अच्छे डॉक्टर की जरूरत थी, मगर गुर्बत की वजह से जिस तरह से भी जहां हुआ ऑपरेशन किया गया। कहते हैं ये जिंदगी आपको संघर्ष करना सिखाती है, मगर साहिबो फुलसिंगा के मेरे दीनी भाइयों, जब निगाह मंजिल पे हो तो आपको मंजिल नजर आती है, रास्ते की रुकावटें नजर नहीं आती हैं। और कामयाबी वही हासिल करता है जिसकी रगों में खून से ज्यादा मकसद को पाने का जुनून दौड़ रहा हो। कामयाबी वही हासिल करता है जिसकी निगाह के सामने उसका गोल हो, जिसकी निगाह के सामने उसका मकसद हो। जब इंसान की निगाह के सामने मकसद हो तो याद रखिएगा इस बात को कि आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। कारी ज़ैगम साहब इंसान मेहनत तो करे। ए फुलसिंगा के लोगों हिम्मत करो, हौसला करो। हम ना पढ़ सके मगर बच्चों को पढ़ाएंगे, बेहतरीन लॉयर बनाएंगे। उलमा पैदा करने के लिए, हुफ्फाज पैदा करने के लिए तुम बस्ती वालों ने रईसुल उलूम को कायम किया हुआ है ही। बच्चे हमारे यहाँ उलमा बनते रहेंगे और बुनियादी तालीम तो हम सबको दिलाएंगे ताकि हमारे बच्चों को पता चले मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकी नापाकी जान जाएं, हलालो हराम जान जाएं, उसके बाद फिर हम बेहतरीन स्कूलों में भेजेंगे। हमें नौकरी करना पड़े करेंगे, लेकिन एजुकेशन का खर्चा उठाएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे।
और से बोलो, बच्चों को पढ़ाएंगे, इंसान मेहनत करे क्या नहीं कर सकता है मेरे साथियों। गोविंद जायसवाल कहता है मैंने मेहनत की, यहाँ तक के यूपीएससी एग्जाम जो नंबर 1 एग्जाम होता अपने मुल्क का और बहुत भारी एग्जाम होता है, वो कहते हैं मैं पहले से उसकी तैयारी करता था। मैंने सारे पेपर्स निकाल लिए, अब नंबर आता है, बहुत तेजी से सुना रहा हूँ, नंबर आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू देने के लिए बड़े बड़े टॉप के प्रोफेसर्स बैठे हुए होते, उनके सामने मैं अपने फटे पुराने कपड़ों में जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अपनी बहन को फोन किया, उसके पास 2000 रुपए रखे थे, जमा पूंजी बेचारी की 2000 रुपए थी, उनकी शादी हो चुकी थी, प्रेग्नेंट थी वो। कहते अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए, कहते मेरी बहन ने बगैर अल्ट्रासाउंड के, यानी हमारी बहन के घर पे बगैर अल्ट्रासाउंड के डिलीवरी हुई और उसने वो सारे पैसे मुझे बगैर बताए 2000 रुपए भेज दिए। उससे मैंने सलीके कपड़े पहन के मैं आखिरी सीढ़ी थी, ये सीढ़ी पे मैं चढ़ जाता तो मुझे कामयाबी मिलने वाली थी। मैं पहुंचा, मैंने जाकर के इंटरव्यू में डरा नहीं, मैंने ये नहीं सोचा कि ये बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, बल्कि मैंने ये सोचा मैं जो जानता हूं बगैर हिचकिचाहट के, बगैर किसी हेजिटेशन के अपनी बात रखूंगा। मैंने इंटरव्यू दिया, सक्सेस हो गया। जब मैं बाहर निकलने लगा तो मुझसे उन लोगों ने पूछा आपकी उम्र अभी सिर्फ 22 साल है, अगर फ्लॉप भी हो गए तो जिंदगी में दोबारा मौका मिलेगा। मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि सर मैंने फ्लॉप होने के बारे में सोचा ही नहीं है। कहा तुमने क्यों नहीं सोचा? कहा मेहनत ही इतनी की है कि मुझे यकीन है कामयाब हो जाऊंगा, मुझे अपने ऊपर बिलीव है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैंने संघर्ष इतना किया है, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। मैं बाहर तो उन्होंने ये जवाब सुन के बहुत खुशी का मुजाहिरा किया। जब रिजल्ट आया तो मुझे, अरे किसी को 200, 300, 400 जो आखिर के नंबर रैंकिंग होती है ना, वो भी मिल जाए तो खुशी में पागल हो जाता है वो। कहते हैं मुझे ऐसी रैंकिंग मिली कि उस रैंकिंग पे मेरा डीएम बनना कंफर्म था। मुझे 42वें नंबर की रैंकिंग मिली, 42वें नंबर की। जब मैंने रिजल्ट देखा, खुद कहते हैं कि कितनी खुशी थी मुझे, मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे पहली, अब मैं वो बात बता रहा हूँ कि बाप को रुलाओ तो गम में नहीं, खुशी में रुलाओ। ये सुना रहा था इसलिए ये बात मुझे याद आ गई। कहते मैंने सबसे पहली जो कॉल की तो अपने पिताजी को कॉल की। कहते मेरे पिताजी का कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने गहराई से कान को थोड़ा और मुतवज्जे किया तो सिर्फ मुझे रोने की आवाज आ रही थी। पिताजी खुशी की वजह से इतना रोए कि वो जवाब ही नहीं दे पाए और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बेटे तुमने करके दिखा दिया। आज तेरे बाप की उम्र बढ़ गई है। अरे उम्र बढ़ती नहीं है, मेरे कहने का मकसद ये है कि एतमाद बढ़ गया, जिंदगी जीने का एक मकसद मिल गया। और चंद दिनों पहले ये वाकया उसके पिताजी के साथ हुआ था कि उसके पिताजी के रक्शे पर एक होमगार्ड ने डंडा इतनी जोर से मारा कि उसके टायर में जो है सुराख हो गया, पंचर जिसको कहते हैं। तो किसी को एडवोकेट थे, कोई उन्हीं के गाँव के इत्तेफाक से थे वहां पर। तो उस एडवोकेट ने उससे कहा होमगार्ड से, तुम्हें पता है इनके बेटे यूपीएससी एग्जाम निकाल रहे हैं? इतना जब सुना तो उसने मजाक सा उड़ाया कि इनके बेटे। वो कहते हैं जब एग्जाम निकल गया, पूरे बनारस में खबर पहुंची, बड़े बड़े नेतागण, बड़े बड़े महोदय और बड़े बड़े ओहदे, लाइन लग गई इंटरव्यू लेने वालों की। तो होमगार्ड साहब भी आए, वो भी पहुंच गए और जाकर के उन्होंने अपनी गलती मानी। कहते मेरे पिताजी ने माफ कर दिया, मगर जब वो वापस आने लगे तो हमारे पिताजी ने कहा साहब किसी की गरीबी देख के, किसी का रंग देख के, किसी की बिरादरी देख के, किसी की मकान की कच्ची छत देख के उसके फ्यूचर का फैसला मत करना, उसकी तकदीर का फैसला नहीं करना। याद रखना वक्त बदलता है, अगरचे वक्त बदलने में कुछ वक्त लगता है। जब इंसान संघर्ष करता है, जब इंसान मेहनत करता है, जब इंसान कोशिश करता है तो यकीनन उसे उसका फल मिलता है। संघर्ष की राह जो चलता है, हालात वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूरज बनकर जरूर चमकता है। हाँ बुला लो। तुम्हें सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये न सोचना कि हम एक विलेज में रहने वाले हैं, हम क्या कर सकेंगे। अरे तुम तो बहुत कुछ कर दोगे। दिमाग का इस्तेमाल तो कराना सिखाओ अपने बच्चों को। हमारा और आपका दिमाग पैराशूट की तरह है। एक मुफक्किर ने कहा था, इंसानों तुम्हारा दिमाग पैराशूट की तरह, पैराशूट
हवाई जहाज़ में अगर इमरजेंसी कोई सिचुएशन आती है, जैसे वो क्रैश होने वाला है या कहीं पानी में लैंडिंग होने वाली है इमरजेंसी उसकी, तो पैराशूट के ज़रिए से पैसेंजर्स को छोड़ा जाता है। पैराशूट को खोलते हैं तो फिर वो गुब्बारा सा हो जाता है, तो आदमी आसानी से ज़मीन पे आ जाता है। पैराशूट की तरह है इंसान का दिमाग, अगर नहीं खोलोगे तो ज़िंदगी की खलाओं में सफ़र नहीं कर सकोगे। और अगर इस्तेमाल करोगे अपने जहन को, मैं कहता हूँ चलो बिजनेस ही में इस्तेमाल करो, तालीम में इस्तेमाल करो, बेहुदा बातों में इस्तेमाल न करो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तालीम में, नॉलेज में, माँ बाप की खिदमत में, अच्छे कामों में, रिलीफ के कामों में मेहनत करो, कामयाबी हासिल करो। राहत इंदौरी ने कहा था, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ करके आसमान देखता है। बेशक बेशक परों को जमाना उड़ान देखता है। वाह। और इसकी शुरुआत आदमी को कर देना चाहिए। बिजनेस कर, अब जितने जैसे अपने यहाँ के कितने लोग होंगे माशाल्लाह, अहमदाबाद में जाकर तरक्की की, भाई आपके फुल सिंह अहमद आला हैं, रामा बुजुर्ग बहुत हैं, तो जाहिर सी बात है एक दिन में तो उनको पकी पकाई ना मिली। पकी पकाई तो किसानों को भी नहीं मिलती। पहले उसको, हाँ भाई पहले उसको दाना, उसके बाद भी एकदम से बाहर नहीं आना है। अभी तो फसल पकाना, उसके लिए कितने पीरियड्स आते हैं, कितने टाइम्स गुजरते हैं, तब जाकर के हैं। वो कहा ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर, आवाज आए कि दाना खाक में मिलकर। यार कश्ती जब लहरों से टकराती है तो किनारे तक पहुंच ही जाती है। लोहार जब कुटाई करता है ना उसकी लोहे की, तो वो कुंदन बन ही जाता है। चूंटी भी जब अपनी मंजिल की तरफ जाती है, दीवार पे देखा होगा, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, मगर फाइनली उसे भी कामयाबी मिल जाती है। वो चूंटी हिम्मत नहीं हारती। यार तुम तो अशरफुल मखलूकात हो। संघर्ष तो करना सीखो। सिर्फ बैठकों पे बैठ के किसी के कपड़ों पे तबसरा करने से, किसी ने अच्छा मकान बना लिया, टाइल्स लगा ली, तरक्की कर ली, उसके बारे में तबसरा करने से तो ना कल मसला हल हुआ था, ना आज मसला हल हुआ है, बल्कि मसाइल पैदा और हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हजरत शायर इस्लाम सैफ रजा कानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ जाओ भाई। हमारे कारी सदाकत साहब किधर चले गए? इमाम साहब गुजर गए क्या? अरे यहाँ से गुजर गए क्या? बैठो। ये हमारे माशाल्लाह बड़े, बैठो वैसे। हाँ माशाल्लाह। अभी सुनेंगे आप कानपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए माशाल्लाह। अल्लाह ने बड़ी शोहरत दी है और बहुत अच्छा भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। और अभी आप बस 5, 7 या 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। इमाम साहब ये फुलसिंगा वाले अब आपको परमानेंट इन्होंने कर ही लिया है माशाल्लाह। अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। भाइयों आखिर में जाते जाते कारी जगम साहब मैं ये कहूँगा, रोटी भी ना मिले फाका कर लो, मगर बच्चों को जोर से, बच्चों को इसके अलावा रास्ता बाकी में कुछ और। आप तालीम पर ध्यान दें, अपने बच्चों को दुनिया की खलाओं में परवास करना सिखाएं। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवास करके देख। पढ़ाने का मन बना लो, ठान लो कि भैया बता के गए थे कुछ भी हो जाए मगर बच्चों को पढ़ाना है। आवाज आए बच्चों को। कुरान शरीफ तभी तो बेटा पढ़ेगा कब्र पे जाके जब पढ़ा हुआ होगा। हाफिज कुरान बनाना भी बहुत बड़ी बात है। और वो हाफिज ये सोचें कभी अपना मन छोटा ना करें, यार सैलरी कम है, ये तो गलती है। इंसानों की कम दे रहे हैं सैलरी, मुसलमान सैलरी तो बढ़ानी चाहिए, मगर कम भी दें तब भी दिल थोड़ा ना करें, इसलिए कि दुनिया तुम्हें इसका सिला दे ही नहीं सकती है। तुम तो कुरान पढ़ते रहो, तिलावत करते रहो, बच्चों को पढ़ाते रहो, तुम्हें तो मकाम इतना बुलंद मिलेगा कि जब जन्नत में रब के करम से, रब के फजल से एंट्री करोगे, रब फरमाएगा ओ हाफिज कुरान पढ़ना शुरू कर दे। कुरान तरतील के साथ पढ़, ठहर ठहर के साथ पढ़, कुरान पढ़ता जा, आगे जोर से आगे, आखिरी मंजिल तेरी वही होगी जहां वन्नास की आखिरी सीन होगी। तो कितना ऊंचा मकाम मिल गया है, फजल रब्बुल औला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए।
इसलिए हुफ़ाज़ उलमा कुर्रा से मैं कहूँगा कि ये देखो मसाजिद में जो मकतब पहले अपने यहाँ पे चल रहा मकतब, यहाँ पे तो चलो मदरसा है ही माशाल्लाह, मस्जिदों में मकतब चलते थे नहीं चलते थे? पहले हाफिज़ साहब पढ़ाते थे, नाजरा पढ़ते थे। अब मुझे ये फिक्र होने लगी है, मैं देखता हूँ अपने इलाके में ये रिवाज ख़त्म हो गया। तनख्वाह भी बढ़ाओ और ये बच्चों को भी पढ़ाओ, मकतब की सूरत में भी, मसाजिद में भी। अरे मस्जिद नबवी ही में तो सबसे पहला मदरसा कायम हुआ था। सुफ़ा का चबूतरा, असहाबे सुफ़ा वहीं पे तो पढ़ते थे। अल्लाह अकबर, उनकी भी बड़ी प्यारी दास्तान है। खाने को खुदा की कसम खाना तक नहीं होता था। कितनी दफ़ा तो ऐसा, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं इतनी भूख थी कि भूख की वजह से मैं बाहर आ गया। अबू बकर सिद्दीक़ आए तो मैंने ये सोचा कि ये मुझसे खाने को कहेंगे, मगर वहाँ पे भी कुछ नहीं था। हज़रत उमर आए, कहते हैं फिर जाने आलमीन आ गए, मेरा चेहरा देख के समझ गए मुस्तफ़ा के अबू हुरैरा को खाने की ज़रूरत है। घर पे ले गए हुजूर, कहा आयशा घर पे कुछ है? कहा हुजूर एक प्याला दूध है। हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा ये दूध का प्याला पकड़ो। अबू हुरैरा कहते हैं मैं सोच रहा था हुजूर फौरन कह दे तो मैं फौरन पी जाऊं, भूख कितनी थी। मगर हुजूर ने कहा अबू हुरैरा रुको, अभी अपने साथियों को भी बुला करके लाओ। जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अपने साथियों को भी, अब सारे साथी आ गए, अब वो सब आ गए। हुजूर फरमाते हैं अबू हुरैरा सबको पिलाओ। अबू हुरैरा जानते थे, मगर फिर भी इंसानी एक तकाजा होता है यार। कहते थे मैं कभी दूध को देखता था, कभी पीने वालों की तादाद देखता था, मगर यकीन था मैं दूध पे भरोसा नहीं कर रहा था, पिलाने वाले मुस्तफ़ा पे भरोसा कर रहा था। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। रोते हुए सहाबा मुस्कुराने लगे और हुजूर की अदाओं को देख के उनके लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब खिल गए। अल्लाह के पैगंबर ने सबको वो दूध नोश करने का हुक्म दिया। अबू हुरैरा कहते हैं आखिर में मेरा नंबर आया, अब मैं वो दूध देख रहा हूँ। खुदा की कसम है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जैसे मैंने शुरू में पेश किया था उस वक्त का एक कतरा भी दूध का कम नहीं हुआ था और सबके सब सैराब हो गए थे। अब फिर भी कोई कहता हुजूर हमारी तरह है तो उसे आईने में मुंह देखना चाहिए। गलत तो नहीं कहा मैंने? है हुजूर की तरह 70 सहाबा थे कमोबेश। बहरहाल मुताद्दिद सहाबा किराम थे। काफी दिनों के बाद हदीस सुना रहा हूं तो चूंकि कैमरे लगे हुए हैं और मैं ये चाहता हूं कि स्टेज से शायर हो, खतीब हो, नकीब हो, कसे बाशद कुजा बाशद, गैर शरी न वो तकरीर करे न वो शेर पढ़े। चूंकि फिर होता यह है कि अहले सुन्नत के उलमा की जगहसाई होती है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो जो भी बात हो, इसलिए भाई मैंने खुद भी कह दिया इंसान हूं, चूंकि अब अचानक याद आ गई हदीस तो मैं बता रहा हूं। 70 थे या 60 थे कमोबेश, बहरहाल तादाद इधर उधर हो सकती है, लेकिन थे अच्छे खासे, थे अच्छे खासे। सबको हुजूर पाक ने वो दूध सबने नोश कर लिया हुजूर के हुक्म से। अबू हुरैरा कहते हैं अब बस मेरा ही नंबर था, वो कहते मेरा ही नंबर था। मगर आका की शान देखो, आका ने मैंने कहा हुजूर आप नोश फरमा लें, कहा नहीं अबू हुरैरा आप पियो। कहते मैंने पिया, इसको कहते हैं ना खूब तबीयत से पिया। हुजूर ने फरमाया और पियो, क्या बात, और पिया। आप फरमाते फुल हो गया मामला, नहीं समझे, यानी गुंजाइश न रही। हुजूर ने कहा हो गया। अबू हुरैरा कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह अब गुंजाइश न रही। आमिना के लाल ने सबको सैराब कर दिया। एक तरफ मुस्तफ़ा का इख्तियार देखो कि एक प्याला दूध को मेरे आका ने 70 सहाबे कराम कमोबेश आपने उनको पिला दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी तरफ असहाबे मुस्तफ़ा का सब्र देखो कि खाने को रहे ना रहे, पीने को रहे ना रहे, मगर सीने में इल्म रहना चाहिए, हाथों में कलम रहना चाहिए। यही आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। पहनने को जूता रहे ना रहे, पहनने को आपके पाँव में पहनने को जूता रहे ना रहे, बदन पे पहनने को बेहतरीन कोट पैंट, अच्छे कपड़े रहे ना रहे, सर छुपाने को छत रहे ना रहे, मगर सीने में इल्म रहे, हाथों में कलम रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।